वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे अक्सर लोगों से पूछूं कि यार मुझे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में फ़र्क समझाओ, तो काफ़ी लोग समझा देंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को ये फ़र्क अभी भी नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं डिजिटल और बाइनरी में फ़र्क पूछूं तो शायद अक्सर लोग समझा भी ना पाएँ। तो आज मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं, डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं और बाइनरी सिग्नल किसे कहते हैं। इन तीनों में क्या फ़र्क है, ये तीनों अलग अलग क्यों हैं, इन तीनों को तो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चाहे एनालॉग सिग्नल हो, चाहे बाइनरी सिग्नल हो, चाहे डिजिटल सिग्नल हो, तीनों ही सिग्नल हैं। और सिग्नल से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ व्हाट इज सिग्नल के नाम से। वो आपको एकेडमी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और एकेडमी के चैनल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे भी सिग्नल के नाम से सर्च करोगे, वहाँ पे भी वो अवेलेबल है आपके लिए। ओके, मैं सिर्फ एक स्लाइड में थोड़ा सा सिग्नल का ओवरव्यू आपको दे दूँ। देखो सिग्नल किसे कहते हैं। अभी हम टेलीकॉम सिग्नल की बात नहीं कर रहे, मैं इन जनरल फॉर्म में बात करूँ। सिग्नल कहते हैं किसने, सिग्नल कहते हैं कि भाई सिग्नल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाती है। अब ये इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में हो सकती है, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हो सकती है, जैसा हमारे मोबाइल फ़ोन का सिग्नल हो गया। एक्वेस्टिक यानी साउंड की फॉर्म के अंदर हो सकती है, जिस तरह हमारे पास रेल जब गुजरती है पहले हॉर्न बजाती है, हाँ भाई मैं आ रही हूँ इस डायरेक्शन से, तो आपको पता चल जाती है, इन्फॉर्मेशन कन्वे हो गई कि हाँ यार राइट साइड से ट्रेन आ रही है। सही है, वो उसमें हो सकता है। पुराने ज़माने में लोग जो स्मोक की मदद से सिग्नल दिया करते थे, जंग हो रही है एक जगह दूर, आपकी पार्टी बैठी बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि भाई जब हम पे हमला होगा ना तो हम धुआं के बादल बना बना के ऊपर उड़ाएंगे, तो समझ जाना हम पे अटैक हो गया है। अगर नॉर्मल धुआं निकला समझ जाना अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ज़्यादा धुआं निकले समझ जाना अटैक हो गया। यानी कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आपने पहुंचा दी है। ये सारे के सारे सिग्नल हैं। हमारा मेन कंसर्न होता है टेलीकॉम सिग्नल से। टेलीकॉम सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पूरी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है और सिग्नल की पूरी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। अभी हमारा ज़्यादा कंसर्न इनसे नहीं है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की हम जब भी बात करते हैं टेलीकॉम की फील्ड में या कंप्यूटर नेटवर्क की फील्ड के अंदर, हमारे जहन में आता है यार एनालॉग सिग्नल एक है, हमारे जहन में आता है डिजिटल सिग्नल एक है, हमारे पास आता है कि यार अपना बाइनरी सिग्नल एक है। इन तीनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको गौर से सुनिएगा, समझा रहा हूँ मैं आपको। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। देखो, एनालॉग क्वांटिटी सिंपल वर्डिंग में अगर मैं आपको समझाऊं, एनालॉग क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि किसी भी टाइम पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं रखती, यानी हर वक्त चेंज होती रहती है, हर वक्त चेंज हो रहती है, हर वक्त चेंज होती रहती है। क्या मतलब हुआ उसका, मतलब हुआ आपकी एज, ये एनालॉग क्वांटिटी है। आप बोलोगे यार मेरी एज किस एनालॉग क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं यार आपकी एज कितनी है, आप बोलोगे सर मेरी उम्र 22 साल है। नहीं भाई, 22 साल तो नहीं है। 22 साल हो सकता है 3 महीने हो। अच्छा, 22 साल 3 महीने नहीं हो, 22 साल 3 महीने और 5 दिन हो। 22 साल 3 महीने 5 दिन 4 घंटे हो। 22 से 3 महीने 5 दिन 4 घंटे 3 मिनट हो। फिर 3 मिली सेकेंड हो, फिर 2 माइक्रो सेकेंड हो। यानी हर कंटिन्यू, यानी किसी भी लम्हे आपकी एज कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। सही, उस किसी भी लम्हे आप फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते अपनी एज की। सही, तो इसे हम कहते हैं ये एनालॉग क्वांटिटी। एनालॉग क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अब घड़ी देख लो, ये एनालॉग वॉचेस कहलाती थी, ये डिजिटल वॉचेस कहलाती थी। अब एनालॉग वॉचेस को ज़रा देखो, इसके अंदर टाइम बताओ ज़रा क्या हो रहा है। हम बोलेंगे सर 10 बज के 5 6 7 8, 8 और 9 मिनट के दरमियान में कुछ टाइम हो रहा है और कुछ सेकंड हो रहे हैं। अब सेकंड में मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, वो भी देखना पड़ेगा हमें। यानी ये हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही है हमें। तो इसे हम कहेंगे एनालॉग क्वांटिटी, जो कि आपको किसी भी लम्हे एग्जैक्ट वैल्यू आपको रिप्रेजेंट ना करे। जबकि ये डिजिटल वॉच है, सही है, ये आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट टाइम यही है, बस ख़त्म। अब उससे बोलोगे भाई क्या क्या टाइम हो रहा है, बोलेगे अभी देखो 10 बज के 58 मिनट और 50 सेकंड कंप्लीट हो रहे हैं। आई बात ध्यान में। यानी कोई किसी भी लम्हे आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलती है ना, उससे आप कहते हो कि ये डिजिटल क्वांटिटी है। एनालॉग क्वांटिटी के किसी भी लम्हे आपकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती है, कंटिन्यूसली चेंज आते रहते हैं, कंटिन्यूसली चेंज आते रहते हैं। ये फ़र्क समझ में आ गया आपके। तो इसी तरह एनालॉग सिग्नल होता है और एक होता है डिजिटल सिग्नल। क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल को हम ग्राफ पे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम बताते हैं कि भाई ये देखो ये टाइम है, वक्त गुजरता जा रहा है, क्योंकि वो टाइम जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो रुकती नहीं है, वो तो गुजरती रहती है। सही है ना। उसके साथ साथ वो कंटिन्यूसली वेव बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही होती जा रही है, यानी कंटिन्यूस चेंज आता जा रहा है। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जहाँ पे चेंज थोड़ी देर के लिए फिक्स हो गया हो, नहीं, फिक्स नहीं है।
कंटिन्यूसली चेंज आता जा रहा है। तो एनालॉग सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल आर कंटिन्यूस वेव फॉर्म दैट वेरी स्मूथली ओवर टाइम, यानी वक्त के साथ साथ जो वो चेंज होते रहते हैं। दे कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, कोई भी उनकी वैल्यू हो सकती है, एक मखसूस रेंज में कोई भी उनकी वैल्यू हो सकती है। एंड आर यूज टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा, ऐसे डेटा को शो करते हैं जो कंटिन्यूस डेटा हो, फिक्स डेटा को शो नहीं करते ये। एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, आपके पास वोल्टेज सिग्नल हो गया, आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कंटिन्यूस साउंड वेव्स हो गई आपके पास, ये सारे के सारे जो हैं आपके एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, ये भी एनालॉग क्वांटिटीज, ज़रूरी नहीं एनालॉग को आप इस तरह रिप्रेजेंट करो, एनालॉग को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एनालॉग के ज़रूरी नहीं है कि यानी ये दोनों पीक्स बराबर होनी चाहिए, नहीं, बस चेंज कंटिन्यूसली होना चाहिए, किसी भी में कोई फिक्स डेटा नहीं होना चाहिए। डिजिटल क्वांटिटी, सॉरी, वो था एनालॉग सिग्नल। एक कहलाता था बाइनरी सिग्नल, बल्कि छोड़ो, पहले हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होता है जो किसी भी लम्हे आपको एक फिक्स वैल्यू देता है। यहाँ पे ये देखो, ये टाइम गुजरता जा रहा है, कोई गुजरता जा रहा है, सही है, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी जीरो वैल्यू, फिक्स वैल्यू है ना। लेकिन जैसे ही टाइम यहाँ पहुँचा, समझो यहाँ पे 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू, समझ लो कि ये वैल्यू है 1 2 3 4 की वैल्यू है। 1 सेकंड में अचानक 4 की वैल्यू आ गई। अब 1 सेकंड गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, 2 सेकंड तक कोई चेंजेस आई ही नहीं है, 4 ही चल रहा है। लेकिन 2 पे अचानक चेंज आ गया, क्या हो गया, 5 हो गया। अब 2 से लेके 3 तक जा रहा है, 3 सेकंड तक आपका कोई चेंजेस नहीं आया। 3 से लेके 4 सेकंड में वैल्यू 4 हो गई। यानी हर लम्हे कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, आपको ये फिक्स वैल्यू आपको दे रहा है। एनालॉग आपको फिक्स वैल्यू नहीं देता। तो डिजिटल सिग्नल को हम दूसरे लफ्ज़ों में डिस्क्रीट सिग्नल भी कहते हैं। डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल आर दोज दैट टेक ऑन अ फाइनाइट और काउंटेबल सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यानी एक फाइनाइट, फाइनाइट कहते हैं एक लिमिटेड वैल्यू, कोई खास वैल्यू आपको देता है वो, और काउंटेबल, उसको आप काउंट कर सकते हो। जो एनालॉग में आप कोई वैल्यू काउंट नहीं कर सकते। मैंने आपसे आपकी एक एज पूछी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, कहाँ तक जाओगे आप उसके अंदर, सही है। अच्छा, डिस्क्रीट सिग्नल में भी रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू सच एज 0 1 2 3, यानी एक स्पेसिफिक नंबर से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंडिकेटिंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेवल और स्टेट्स, सही है। ये डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, यानी कोई भी एक फिक्स वैल्यू दे। अच्छा भाई, डिजिटल या डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। अब बाइनरी सिग्नल क्या है? बाइनरी सिग्नल जो होता है वो भी यही होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। यानी बाइनरी सिग्नल जो है वो भी डिजिटल सिग्नल की ही फॉर्म है, लेकिन उसमें और डिजिटल सिग्नल में फ़र्क क्या है? बाइनरी सिग्नल के अंदर सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं। तो बाइनरी सिग्नल बोलता है या तो मैंने 1 होना है या मैंने 0 होना है, बस। यानी मैं किसी भी लम्हे या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू दूंगा या फिर 0 हो जाऊंगा, किसी भी लम्हे दूसरी स्पेसिफिक वैल्यू, वही सेम स्पेसिफिक वैल्यू दोबारा दूंगा या फिर 0 हो जाऊंगा। यानी मैं सिर्फ दो वैल्यूज़ के दरमियान में खेलूंगा, या तो मैं 0 होऊंगा या 1 होऊंगा, या मैं लो हो जाऊंगा या हाई हो जाऊंगा, या 0 1 लो हाई, और उसको ऑन ऑफ, ये मुख्तलिफ नेम्स को दी जाती है। यानी बाइनरी सिग्नल्स ऑन द अदर हैंड आर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल, यानी ये भी डिजिटल सिग्नल की ही एक टाइप है, क्योंकि देखो इसमें हर लम्हे एक खास वैल्यू आपको मिल रही है। लेकिन फ़र्क क्या है? दैट ओनली टेक्स ऑन 2 पॉसिबल स्टेट्स, इसमें सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। जबकि डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है या डिजिटल सिग्नल क्या होता है? वो भी फिक्स वैल्यू देता है, लेकिन उसमें मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। देखो उसमें एक स्टेट ये थी 0 वाली, दूसरी स्टेट 4 वाली भी थी, तीसरी स्टेट 5 वाली भी थी, दोबारा 4 वाली आ गई, दोबारा 3 वाली आ गई, फिर 4, फिर 6 वाली स्टेट्स भी आ गई इसके अंदर, इसमें 7 वाली स्टेट्स भी आ गई इसके अंदर। यानी इसमें स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन फिक्स होंगी। जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टेट है 1 1 के ला रही है, ये स्टेट्स 1 0 के ला रही है, ये स्टेट 0 1 के ला रही है, 0 1, देन 0 0 0 0 0 0, ये 1 0, यानी मल्टीपल स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं यहाँ पे। जबकि बाइनरी बोलता है यार मैं भी डिजिटल सिग्नल ही हूँ, लेकिन मुझ में डिजिटल में क्या फ़र्क है? मेरे पास सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो मैं 0 होऊंगा या फिर 1 होगा। तो दीज टू स्टेट्स टिपिकली रिप्रेजेंट 0 एंड 1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब बाइनरी सिग्नल की का अलग पर्पज़ है, उनके अलग काम है, डिजिटल सिग्नल के अलग पर्पज़ हैं, उनके अलग काम है, उनके अलग ट्रांसमिशन है। लाइन कोडिंग वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लाइन कोडिंग के अंदर हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, बाइनरी सिग्नल कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सारी बात हमने लाइन कोडिंग वाली वीडियो के अंदर कर ली है। लेकिन आज की वीडियो में क्या मतलब मकसद था मेरा कि आपको ये फ़र्क समझाऊं कि एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, और डिजिटल सिग्नल की फर्दर टाइप जिसे कहते हैं बाइनरी सिग्नल, वो क्या है। आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।